नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कबीर ग्रंथावली से लेके आए हैं कुछ कबीरदास जी के जो दोहे। आइए देखते हैं। मन के मते न चालिए, छाणी जीव की बाणी, ताकू केरे सूत ज्यूं, उलट पूठा आणी। जीव ब्रह्म का ही अंग है, उसे संसार से हटकर ब्रह्म में ही लगा देना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू मन की इच्छानुसार न चल, मन की विषय वासना में लिप्त रहने की आदत छुड़ा दे। जिस प्रकार तकुआ का सूत उससे निकाल कर फिर उसी में लपेट दिया जाता है, उसी प्रकार तू अपने मन को संसार से विरक्त करके ब्रह्म में लगा दे। चिंता चिति निवारिए, फिर बूझिए न कोई, इंद्री पसर मिटाइए, सहज मिलेगा सोई। संदर्भ है, सांसारिक चिंताओं को छोड़ देने से परमात्मा स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। भावार्थ है, अपने मन से संसार की नाना प्रकार की चिंताओं को त्याग देने पर फिर किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रहती है। इंद्रियों से उत्पन्न विषय वासना रूपी सुख के फैलाव को समाप्त कर देने पर वह परमात्मा बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो जाता है। आशा का ईंधन करूं, मनसा करूं विभूति, जोगी फेरी फिल करो, यों विनना वै सूती। संदर्भ है, सत्कर्मों के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। भावार्थ है, आशा का ईंधन करूं, आशा का परित्याग कर इसको ईंधन के रूप में प्रयोग न करके मन के अहंकार को जलाकर भस्म कर दूं। मनसा करूं विभूति, अर्थात मन के अहंकार को जलाकर भस्म कर दूं और योगी बनकर संसार से विरक्त होकर परमात्मा की खोज में इधर उधर चक्कर काटता रहूं। जोगी फिल करों, यों बिनना वै सूती। इस प्रकार अच्छे कर्मों रूपी सूत को काट करके ही परमात्मा की प्राप्ति संभव हो सकती है। इसमें रूपक अलंकार है। कबीर सेरी सांकड़ी, चंचल मनवा चोर, गुण गावे लैलिन हुई, कछु एक मन में और। मन में नाना प्रकार की इच्छाएं भरी रहती हैं, इसलिए प्रभु प्राप्ति नहीं हो पाती है। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा के समीप पहुंचने का मार्ग बहुत ही सकरा है, अर्थात बहुत ही पतला है। मन चंचल है और चोर के समान लोभी वृत्ति का है। ऊपर से तो यह भगवान के गुणानुवाद गाता है, किंतु आंतरिक मन में अनेकानेक इच्छाएं व्याप्त हैं और इसी कारण प्रभु प्राप्ति में बाधा पड़ती है। सेरी का अर्थ यहाँ पे मार्ग है और लैलोन का अर्थ है तल्लीन होना। कबीर मारूं मन को टूक टूक रह जाई, बीप की क्यारी वो करी, लुढ़क कहाँ पछिताई। इसमें संदर्भ है, कहा गया है कि बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है, किंतु परिणाम भोगने में कष्ट होता है। भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस चंचल वृत्ति वाले मन को इतना मारूंगा कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कबीर मारू मन को टूक टूक बह जाए, कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पहले तो वह विषय वासना की क्यारी बोता है, फिर उसके परिणाम को भोगने के समय क्यों पछताना है। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। लुढ़क अर्थात काटते समय। इस मन को विस्मल करो, दीठा करो अदीठ, जे सिर राखो आपना, तो पर सिरीज अंगीठ। अर्थात साधना में शीश समर्पण करना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने चंचल मन को अधमरा कर सांसारिक विषयों से विरक्त कर निराकार अदृष्ट प्रभु के दर्शन करूंगा। यदि अपने सिर की रक्षा करनी है तो उसके ऊपर अंगारे के समान कठिन से कठिन यातनाओं को सहना भी पड़ता है। मन जाने सब घात, जानत ही अवगुण करें, काहे को कुलसात, कर दीपक कुएं परें। मन राम युक्त कर भी बुराइयां करता है। मन सब बातों को जानते हुए भी नाना प्रकार की बुराइयों को करता है, और यदि हाथ में दीपक लेकर चलने वाला भी कुएं में गिर पड़े तो उस दीपक से क्या लाभ। उसी प्रकार जानबूझकर भी यदि मन बुराई करता है तो उसे जानने से क्या लाभ। हृदय भीतरी आरसी, मुख देशणाम न जाई, मुख तो पर देखिए, जे मन की दुविधा जाई। सांसारिक द्वंद्वों से छुटकारा तभी मिल सकता है जब हृदय के अंदर
ब्रह्म का दर्पण हो। हृदय के भीतर ही आत्मा का दर्पण है, किंतु उससे परमात्मा का मुख दिखाई नहीं पड़ता है। यदि मन सांसारिक विषयों से अपनी चंचलता का परित्याग कर दे तो वह ब्रह्म के दर्शन हो सकते हैं। मन दिया मन पाइए, मन बिना मन नहीं होई, मन उन मन उस अंड ज्यों अनल आकांक्षा जोई। प्रभु को अपने मन का प्रेम देकर ही अपनी उसकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। परमात्मा का प्रेम उसमें मन लगाने से ही प्राप्त होता है। यह सत्य है कि जब तक भक्त का मन ईश्वर की ओर नहीं लगता तब तक ईश्वर का मन भी भक्त की ओर नहीं झुकता है। किंतु जब तक मन को इस संसार के भोगों में बनाए रहोगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। संसार से उदासीन न हुआ मन उस सृष्टि के समान है जैसे आकाश में ब्रह्म की ज्योति प्रकाशित होती है। मन गोरख मन गोविंदा, मन ही अवघड़ होई, जे मन राखे जतन करी, तय आपे करता सोई। मन को वश में करने पर ही उच्चतम स्थान मिलता है। मन ही गोरखनाथ है, मन ही परम ब्रह्म है, मन ही अवघड़नाथ है, मन ही इन पदों पर पहुँचाने वाला है। यदि मन प्रयत्न पूर्वक वश में रखा जाए तो यही इस चराचर लोक का कर्ता नियामक ब्रह्म बन सकता है। एक ज दोसत हम किया, जिस गली लाल कबाई, सब जग धोबी धोई मरे, तो भी रंग न जाए। प्रेम का रंग किसी के छुड़ाए नहीं छूटता। मैंने एक ऐसा मित्र बनाया है कि जिसके गले में लाल कपड़ा बंधा हुआ है, अर्थात जो प्रेम के रत से ओतप्रोत है। वह प्रेम का रंग इतना पक्का है कि संसार के सब धोबी मिलकर के भी वो यदि इसके रंग को धोकर छुड़ाना चाहे तो नहीं छुड़ा सकती। पानी ही तय पातला, धुआं ही तय भील, पवना वेग उतावला, सो दोसत करिवै कीन। कबीर ने निराकार ब्रह्म से मित्रता जोड़ी है, उसी के गुणों का बखान है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पानी से भी पतला, धुएं से भी हल्का और पवन के वेग से भी अधिक वेग वाला है, ऐसे परमात्मा से मैंने मित्रता की है। कबीर तुली पलाणियाँ चाबक लिया हाथ, दिवस थका साईं मिलो, पीछे पड़ी है रात। इसी जीवन में परमात्मा के दर्शन करने के लिए मन रूपी घोड़े को कसने के लिए संयम का चाबुक लेना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन रूपी घोड़े को कस करके पलाद करके संयम के चाबुक को अपने हाथ में ले लिया है, अर्थात मन पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण कर लिया है। मैं यह चाहता हूँ कि जीवन रूपी दिन का अंत होने के समय तक ही, अर्थात इस जीवन में ही परमात्मा के दर्शन कर लूँ, क्योंकि फिर तो मनुष्य रूपी रात्रि आ जाएगी और जीव को अचेत कर देगी। मनवा तो अधर बस्या, बहुतक झीड़ा होए, आलोकत सचुपाइयाँ, कबू न न्यारा सोई। ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान के प्रकाश से ही संभव है। मन अत्यंत क्षीण होकर अधर में निराधार ब्रह्म में रम गया है। प्रकाश में ब्रह्म को आभा पाकर मन सुख का अनुभव कर रहा है और अब वह कभी भी ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता। मन न मरया मन करी, सके न पच प्रहारी, सील साच श्रद्धा नहीं, इंद्री अजह उधारी। बिना इंद्रियों पर अधिकार किए भव सागर से पार करना कठिन है। हे जीव, तूने न तो मन को वश में किया है और न काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को ही प्रहार कर नष्ट किया है। सील, सत्य और श्रद्धा आदि सद्गुणों का भी लोप हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि इन इंद्रियों पर आज भी अपना पूर्ण अधिकार कर लें तो उसका भव सागर से उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं। कबीर मन बिकरय पड़ या गया स्वाद कै साथी, गल का खाया वर जता, अब क्यों आवे हाथी। इन इंद्रियों के वश में हो गया है, मन इन इंद्रियों के वश में हो गया है, अब वह काबू में नहीं आ सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि मन विषय वासनाओं के विकारों से पड़ा हुआ है, वह नाना प्रकार के स्वादों के उपभोग में पड़ गया है। जो वस्तु गले तक पहुंच गई है उसके लिए अब मना करने से क्या लाभ हो सकता है। इसी प्रकार जो मन इंद्रियों के वश में हो गया है, अब वह किसी भी प्रकार से हाथ में नहीं आ सकता। कबीर मन गालिफ भया, सुमिरण
लागे नाही, घणी सहेगा सासना, जम की दरगह माही। मन को सांसारिक विषय भोगों के बदले नरक में यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। कबीरदास जी कहते हैं कि नाना प्रकार की विषय वासनाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते मन इतना गालिब हो गया है कि ईश्वर के नाम स्मरण से उसका मन ही नहीं लगता, किंतु उसे अपने इन पाप कर्मों का भोग यमलोक में जाकर यातना सहना पड़ेगा। कोटि कर्म पल मैं करें, बहुमन वेसिया स्वादी, सतगुरु शब्द न मानई, जन्म गवाया बादी। मन विषय वासना में पड़कर अपना सर्वस्व ही गंवा बैठा है। यह मन विषयों के स्वाद में इतना रमण करने लगा है कि पल भर में ही करोड़ों दुष्कर्म कर डालता है और सतगुरु द्वारा दिए गए उपदेशों की अवहेलना करके व्यर्थ में ही जीवन को नष्ट कर डालता है। मैं मनता मन मारी रे, खटही माहे घेरी, जबहि चाले पीठ दे, अंकुश दे दे फेरी। मन को संयम रूपी अंकुश से मार देना चाहिए। हे जीव, तू अपने मदमस्त मन को अपने हृदय के भीतर ही घेर कर मार दे, और जब भी वह परमात्मा से विमुख होकर इधर उधर भागने का प्रयत्न करे, उसी समय ईश्वर स्मरण और संयम का अंकुश लेकर उसको उचित मार्ग पर लगा देना चाहिए। मैं मनता मन मारी रे, नान्हा करी करी पीशी, तव सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म छलके शीश। मन को वश में करने से ही ब्रह्म ज्योति का प्रकाश मिलेगा। मदमस्त हाथी रूपी मन को संयम के साथ द्वारा इसको इतना कसकर मारो कि सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाए। कर्मों को बारीक आटे की तरह पीसना चाहिए, तभी आत्मा रूपी सुंदरी को सुख प्राप्त होगा और सिर से ब्रह्म ज्योति का प्रकाश छिटकता रहेगा। कागद केरो नावरी, पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरूं, पंच कुसंगी संग। संसार सरिता को पार करने के लिए संयम की नौका चाहिए। मनुष्य का शरीर कागज की नाव के समान है और वह संयम संसार रूपी सरिता माया जल से परिपूर्ण है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस अगाध सरिता को इस कागज की क्षणिक नौका से कैसे पार किया जा सकता है। फिर साथ में 5 इंद्रियों के रूप में पंच चोर भी हैं, जो अवसर देखते ही अच्छे कर्मों को चोरी भी कर लेते हैं। कबीर यह मन कत गया, जो मन होता काल ही, डूंगरी बूढ़ा मेह ज्यूं गया, निम्बाड़ा चाली। मन ब्रह्म की ओर उन्मुख होकर भी माया विभूति हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मेरा निर्मल मन कल भूतकाल या आज कहाँ चला गया, मन की वह निर्मलता कहाँ चली गई। जिस प्रकार टीले पर हुई वर्षा क्षण भर के लिए टीले पर रुककर नीचे की ओर बह जाती है, उसी प्रकार मन के रूप पर संतों के सदुपदेशों का प्रभाव क्षण भर के लिए तो हुआ है, किंतु दूसरे के क्षण वह उपदेश मन से निकल जाता है और मन मस्तिष्क फिर विषयासक्त हो गया है। मृतक को धीजो नहीं, मेरा मन भी है, बाजे बाव विकार की, भी मुआ जीवे। मन मरे हुए आदमी की भांति मरी हुई अवस्था में भी जीवित रहता है। साधक को अपने मन पर पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं है कि वह कहता है कि जिस प्रकार मनुष्य मर जाता है, उसी प्रकार मैंने अपने मन को विषयों की ओर मृतक तुल्य बना दिया है, किंतु फिर भी यदि इसके पास विकारों की धुंधुभी फिर से बजने लगे तो जीवन व्यक्ति के समान पुनः पाप कर्म करने लगता है। काटी कूटी मछली ठीके धरी चहोड़ी, कोई एक अपीर मन बस्या दह में पड़ी बहूर। मन संयमित होने पर भी वासना के अवशेष से विकार ग्रस्त होता है। मन रूपी मछली को काट कूट कर किसी प्रकार विषय वासना से रहित